ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। मैं पुनः समझाने की कोशिश करता हूं, राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है, इसलिए लग्न राशि या चंद्र राशि से अलग अलग नहीं बन सकते। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से हमेशा मैं कहता आया हूं कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है, तो वहां से देखा करेंगे तो अच्छा है। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न पर ही नज़र डालेंगे। लग्न में मंगल हैं जो लग्न के स्वामी हैं, और ऑलमोस्ट पूरे महीने आपके लग्न भाव में रहेंगे। अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर राजयोग भी बनाएंगे, पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, और इसके साथ ही मंगल के साथ सूर्य महाराज भी होंगे। और सूर्य क्या है, आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जब भी लग्न का या लग्न के स्वामी का 10वें भाव से कुछ भी योग बन जाता है, जो सामान्य राजयोग होते हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ उसी को कहा जाता है। मैं सारे राजयोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो केंद्र त्रिकोण आदि वाले राजयोग बनते हैं उसमें लग्न के स्वामी का यदि 10वें भाव से कुछ भी योगदान आ जाता है तो वो सबसे श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली भी उठा के देख लीजिए, अधिकतम जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं उनके लग्न के स्वामी का 10वें भाव के स्वामी के साथ या लग्न का 10वें भाव से कुछ ना कुछ कांटेक्ट होता है। तो इसीलिए ये जो महीना है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि राजयोग आपके लग्न भाव में है। लग्न का स्ट्रांग होना यानी कि पूरे जीवन में आपको स्ट्रांग और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मंगल साहस, पराक्रम, बल, शौर्य, लॉजिकल थिंकिंग, कई चीज़ों के कारक हैं। मंगल बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो ये जो राजयोग आपके लग्न पर ही पड़ रहा है, ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा। जीवन के अटके हुए कार्य हो, जीवन को एक नई गति प्रदान करना हो, करियर में आगे बढ़ना हो क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना हो क्योंकि दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, प्रॉपर्टी खरीदनी हो क्योंकि मंगल यहाँ पर चौथे घर को देखेंगे। तो ये महीना दिसंबर का आपका बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। गोचर की ही हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि राशिफल केवल गोचर पर आधारित होते हैं, तो जो युति होती है मंगल सूर्य की कई अरसे बाद होती है, क्योंकि गति ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं 1.5 साल में एक बार इनका युति हो पाती है। तो आपके लिए जो एक महीना है बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। ध्यान किस चीज का रखना है, मंगल अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का योग हो रहा है आपके लग्न में। और ये जो वृश्चिक वाले होते हैं थोड़े रिजिड होते हैं, अड़ियल स्वभाव के होते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर स्वभाव का लग्न है ये। तो स्थिरता और गुस्सा ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। कभी कभी हम रिजिड होकर, एग्रेसिव होकर अपने ही संबंधों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ये महीना वो है जहां पे आपको थोड़ा सा रिजिड नहीं होना, ज़्यादा अड़ियल नहीं बनना और गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति लग्न में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें तो मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अच्छी चीज़ यह है कि सूर्य सरकार के कारक हैं, मंगल छठे घर के स्वामी हैं, और इन दोनों की युति भी कहीं ना कहीं सरकारी जो लीगल कार्य हैं स्पेशली उससे संबंध रखती है। तो कुछ आपके लीगल कार्य अगर अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए दिसंबर का महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और करियर में आगे बढ़ने के लिए, उसमें बात करूंगा मैं, लेकिन करियर में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए दिसंबर का महीना आपका अच्छा है। और ये जो युति है लग्न में, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी भी अचानक से दे सकती है, उसका नाम बना सकती है। तो सब कुछ अच्छा है, गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये हो रही है कि गुरु इस महीने के अंत तक आते आते मार्गी हो जाएंगे। और गुरु क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, वक्री चल रहे थे, तो पैसे में कुछ अटकाव आ रहा होगा, कुछ पैसा आपका अटक रहा होगा। घर में संबंध बिगड़े होंगे क्योंकि कुटुंब स्थान के स्वामी है, वाणी के कारण प्रॉब्लम्स आई होंगी। कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत चल रहा होगा क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम के स्वामी है, तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी। लेकिन अब क्योंकि गुरु
दिसंबर के अंत तक जाते जाते मार्गी हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि शनि अब मार्गी हो चुके हैं और राजयोग बनाकर, क्योंकि अपनी राशि में केंद्र भाव में है, आपके चौथे घर में बैठे हैं और उनकी दृष्टि लग्न पर है। तो केंद्र के स्वामी की दृष्टि लग्न पर बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा योग है। मंगल की दृष्टि चौथे घर पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा योग बना देता है और शनि भी उनके साथ है, यानी कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके पास है, उस पर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। प्रॉब्लम, मंगल और शनि की जब परस्पर दृष्टि होती है, गुस्सा और बढ़ता है। और ये चौथा भाव है आपके फैमिली का और ये है आपके खुद का, यानी कि लग्न का स्थान। तो आपके अंदर भी एग्रेशन बहुत रहेगा और फैमिली में भी एग्रेशन बहुत रहेगा, यानी कि ये वो महीना है जब फैमिली में क्लैशेस बहुत हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। अचानक से छोटी सी बात पर इतना माहौल बिगड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं रहोगे। तो इस महीने सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अगर किसी चीज़ पर देना है, वो आपके अपने फैमिली के संबंध पर देना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण पर देना है, क्योंकि इसके कारण प्रॉब्लम्स अवश्य आ सकती हैं। लेकिन वाहन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी करने के लिए महीना आपका बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस महीने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी और वो होगा बुध का वक्री होना। ना केवल बुध वक्री हो रहे हैं, बुध पतित भी हो जाएंगे। पतित अर्थात मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ग्रह जब पिछली राशि में गिर जाता है उसको कहते हैं पतित होना, इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉलन प्लैनेट। तो बुध 13 दिसंबर को आपके धन स्थान में वक्री हो जाएंगे। यहां पे ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि धन स्थान में वक्री हो रहे हैं। ये केवल धन स्थान नहीं है, ये वाणी का स्थान भी है, अर्थ त्रिकोण भी है, कुटुंब स्थान भी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जब यहां पर बुध वक्री होंगे तो वाणी में या वाणी से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, धन का नुकसान हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं और इसके साथ ही आपके कम्युनिकेशन गैप बहुत स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे 13 दिसंबर के बाद से। बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं। देखिए, कोई ग्रह जब वक्री होता है, स्ट्रांग होता है, तो लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में बैठकर वक्री होंगे, यानी कि स्ट्रांग हो जाएंगे। इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बुध अष्टम के स्वामी भी है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ मिल सकता है। बुध क्योंकि लीगल चीज़ों के एक तरह के कारक बन जाते हैं, जहाँ पे लिखा पढ़ी, एडवोकेट्स आदि आ जाते हैं, तो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो भी सुलझ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि वो वक्री हो रहे हैं और फिर ना वक्री हो रहे हैं, वो पतित भी हो जाएंगे। तो महीने के अंत में वो आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको? अचानक से सेहत भी बिगड़ सकती है। क्यों? क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही थी, बहुत ध्यान दें साल के अंत में, और अपने खर्चे, अपनी वाणी, अपने कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पर भी जितना नियंत्रण रखेंगे उतना भी आपके लिए अच्छा होगा। इस महीने में एक और ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो होगा सूर्य महाराज का। सूर्य आपके लग्न को छोड़कर आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 16 दिसंबर को। ये भी अच्छा है क्योंकि सूर्य आपके 10वें घर के स्वामी है, तो पुनः ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि हो सकती है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जब सूर्य आएंगे तो उनकी युति होगी बुध के साथ और बुध 13 दिसंबर से वक्री चल रहे होंगे। तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। कुछ गलत कमिटमेंट्स मत दीजिएगा कि हाँ मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसा कमिटमेंट देना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो महीने के शुरुआती भाग में ही होगा, जब शुक्र आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। कारण क्या है कि शुक्र अपनी खुद की राशि में होंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, और शुक्र का 12वें स्थान में होना बहुत अच्छा होता है। एकमात्र ग्रह हैं जो 12वें स्थान में किसी भी राशि में हो अच्छा रिजल्ट देते ही हैं। हाँ, दशांतर दशा बुरी चल रही है तो अलग बात है, लेकिन अनकंडीशनली अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र का 12वें घर में आना कहीं ना कहीं सुख, संपदा, पैसा, धन प्राप्ति, इन सबके लिए अच्छा है। और शुक्र क्योंकि प्यार, रोमांस, इन सब के कारक है, तो यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही राहु पंचम में बैठे रहेंगे। ये एक तरह से बहुत अच्छा है क्योंकि राहु वृद्धि के कारक है, तो इस समय बहुत आइडियाज आपको आएंगे। उन आइडियाज का सदुपयोग करना शुरू कर दीजिएगा। और ये लक्ष्मी स्थान भी है, पैसा कमाने के आइडियाज आते हैं यहाँ से। पैसा आइडियाज से ही कमाया जाता है, प्लानिंग से ही कमाया जाता है। तो जो लोग अपने इन आइडियाज का उपयोग कर सकेंगे उनके लिए महीना और भी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। केतु पूरे महीने आपके
11वें घर में बैठे रहेंगे, बल्कि लंबे अरसे तक। अब केतु का 11वें घर में आना कभी कभी इनकम में डिले ला देता है, यानी कि अगर आपका कुछ ऐसा काम है, अपना काम करते हैं जिसमें पेमेंट्स आदि बहुत होती है, तो उसमें डिले अवश्य आ सकता है, लेकिन काम आपका पूरा हो जाएगा। तो कुछ डिले आता है तो ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका अच्छा ही है। जो 2-3 चीज़ें मैंने बोली है, स्पेशली गुस्सा, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पर आपको आप जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना रखिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं बहुत आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही कहा रिजिड होते हैं थोड़े से, लेकिन ये महीना है थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। क्रिएटिव बहुत रहेंगे, उस क्रिएटिविटी का लाभ उठाएगा राहु के कारण। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं, वो भी राहु के कारण ही होता है, तो ज़्यादा अनप्रैक्टिकलिटी की तरफ मत जाइएगा। जो सोच रहे हैं पहले ये सोचिएगा, प्लानिंग कीजिएगा कि क्या ये रियलिटी में हो सकता है। शांत रहिएगा, जितने अपने घर में शांति बनाकर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल के प्रभाव के कारण घर की शांति कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। ज़्यादा सच बोलना भी आज के टाइम में थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है। थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा, अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किसी से कुछ वाद विवाद हुआ तो उनको माफ़ कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और पुनः यही कहूँगा कि ये महीना कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई लोगों से मिसकम्युनिकेशन आपके होने वाले हैं। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैं शुरू में ही बता चुका हूँ सामान्य विश्लेषण में कि एक तो राजयोग बन रहा है सूर्य और मंगल का। मंगल लग्न के स्वामी है, सूर्य 10वें घर के स्वामी है, तो इनका राजयोग लग्न में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे 10वें घर का इन्वॉल्वमेंट आ गया। यानी कि करियर में ग्रोथ हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, लंबे अरसे से रुकी हुई प्रमोशन भी आपकी पूर्ण हो सकती है। और एक और अच्छी चीज़ है कि शुक्र भी इस महीने आपके 12वें घर में ऑलमोस्ट बैठे रहेंगे। अब शुक्र क्या है, इच्छाओं के कारक है, इच्छाओं के पूर्ति के कारक है रदर। तो ये महीना जिनकी प्रमोशन अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, उनके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, कहीं ना कहीं ग्रोथ के चांसेस बहुत बनेंगे। इसके साथ ही देखिए शनि जो जॉब के कारक हैं वो भी दृष्टि लग्न पर और 10वें स्थान पर भी डालेंगे। तो ये जो योग बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। तो ट्राई कीजिए, लंबे अरसे से प्रमोशन रुकी हुई थी उसके भी योग बन सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है, मे बी उससे एकदम आपको प्रमोशन ना मिले, आगे चलकर प्रमोशन मिल सकती है। यानी कि अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। सूर्य भी 16 दिसंबर को निकलकर यहाँ पर आ जाएंगे जो अर्थ त्रिकोण है। तो ये भी, क्योंकि अर्थ त्रिकोण करियर से संबंधित होता है और सूर्य कहीं ना कहीं प्रमोशन आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये पूरा महीना बता रहा है कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के अवसर बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। महीना बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ध्यान बस कब देना है, देखिए बुध जब पतित होकर यहाँ पर गिर जाएंगे तो महीने का जो अंतिम भाग होगा सबसे, वहाँ पर अचानक से उथल पुथल करियर में आ सकती है। ये सबको इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है उन पर इसका नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। और 13 दिसंबर को बुध जब वक्री होंगे, वहाँ के बाद से महीने के अंत तक, जब तक पतित नहीं होते, अपनी वाणी पर कार्य क्षेत्र में आपको अंकुश लगा के रखना है, यानी कि ज़्यादा नहीं बोलना। जितना कम बोलेंगे, काम जितना है उतना बोलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जहाँ पे ज़्यादा बोलना शुरू किया वहीं पे कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, महीना आगे बढ़ने का है, अपने करियर को ऑर्गेनाइज करने का है, आपको नए कार्य करने के अवसर मिलेंगे, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। गुस्से से बचना है, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ सामान्य विश्लेषण में, गुस्सा रहेगा क्योंकि लग्न में ये योग बन रहा है सूर्य मंगल का, तो प्रभाव हर चीज पर रहेगा। तो गुस्सा रहेगा कार्य क्षेत्र में भी, लेकिन कहीं नया कार्य करने का अवसर, अपने आप को एक्सप्लोर करने का अवसर मिल सकता है। आइडियाज बहुत आएंगे और उन आइडियाज का उपयोग भी कर पाएंगे। कोलैबोरेशन का टाइम मिलेगा, आपको कोलैबोरेशन का अवसर मिलेगा, कुछ नए लोग आपकी टीम में आ सकते हैं, आपको लीडर भी बनाया जा सकता है किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए, और करियर के एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा महीना है। लेकिन पुनः एक और चीज कहूंगा, मंगल थोड़ी जल्दबाजी भी करवाते हैं। ऊर्जा का भंडार है ना, तो व्यक्ति नहीं संभाल पाता मंगल की ऊर्जा को, तो ये जल्दबाजी भी आपसे करवा सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है करियर में, गुस्सा, कम्युनिकेशन और जल्दबाजी, इन पर नियंत्रण रखना है। ये कर लिया तो महीना आपका करियर के संबंध में बहुत अच्छा है। जो लोग कुछ भी प्लानिंग बेस्ड कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, एविएशन इंडस्ट्री में है, या फिर केमिकल बेस्ड जिनका कुछ करियर है, या साइंस बेस्ड कुछ करियर है, उनका महीना ये पूरा
अच्छा जाएगा। इसकी तरफ सबसे पहले सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव पर मंगल और सूर्य की दृष्टि है, बहुत अच्छा है ये। पुनः शुरू में ही मैंने बताया मंगल लग्न के स्वामी राजयोग पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, 10वें घर के स्वामी सूर्य हैं। तो इन दोनों का जो प्रभाव सप्तम पर होगा, यानी कि बिजनेस आगे बढ़ेगा। 10वां भाव कहीं ना कहीं आपके कार्य बनाता है, तो बिजनेस में जो कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। मंगल ऊर्जा है, तो मंगल की ऊर्जा भी सप्तम भाव पर, और स्वयं लग्न के स्वामी लग्नेश और राजयोग बनाकर बैठे, यानी कि पूरा महीना बिजनेस के लिए आपका अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। सूर्य और मंगल अग्नि है, तो जब अग्नि किसी चीज पर प्रभाव डालती है तो चीज बदलती है, ट्रांसफॉर्मेशन अग्नि के द्वारा ही होता है। तो सप्तम भाव पर इन दोनों का प्रभाव बता रहा है कि अपने बिजनेस में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, बड़े चेंजेस लाने के लिए, बड़े बदलाव लाने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। सप्तम के स्वामी शुक्र इस महीने 12वें स्थान में आ जाएंगे और अपनी ही राशि में आ जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं, वैसे तो 30 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन पूरा महीना उनका प्रभाव आपके 12वें घर से ही आएगा। हाँ, सप्तम के स्वामी 12वें में है तो खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि स्वराशि के हैं, स्ट्रांग है, 12वें घर में है, तो आपके बिजनेस में पैसा भी इस महीने अत्यधिक तेजी से आएगा। अगर आप विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं तो और भी तेज गति से आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि एक तो सप्तम के स्वामी 12वें में है और सप्तम से लाभ स्थान में राहु हैं जो विदेश के कारक हैं। तो अभी नहीं, बल्कि आने वाले लंबे अरसे तक आपके बिजनेस में अगर आप विदेश से संबंधित कुछ करते हैं बहुत लाभ हो सकता है। ध्यान देना है कि बुध जब पतित हो जाएंगे 28-27 तारीख के आसपास, वापस आपके लग्न में आ जाएंगे, वहां पे बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो सकती है। साल का अंत होगा, इसलिए कोई रिस्क मत लीजिएगा, लिखा पढ़ी पर ध्यान दीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट मत साइन कीजिएगा, लीगल डॉक्यूमेंट मत साइन कीजिएगा। नई पार्टनरशिप में भी साल के अंत में या महीने के अंत में नहीं आपको आना। अदरवाइज महीना अच्छा है। गुरु बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कारक है बिजनेस के, तो उनका भी महीने के अंत में मार्गी होना बता रहा है कि जो बिजनेस में रुकावटें पिछले कुछ अरसे से आ रही थी वो दूर होंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सप्तम से पंचम में केतु है, तो केतु का प्रभाव है सप्तम पर, तो कुछ कार्य नेचुरली आपके डिले होंगे, कुछ कार्य नेचुरली आपके अटकेंगे। वो एक अभी नहीं, आने वाले लंबे अरसे तक आपके बिजनेस में एक प्रभाव दिखाएगी ये चीज़। तो इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, समय के साथ ये कार्य भी आपके बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि एकदम आपके कार्य सरलता से बनेंगे। ओवरऑल देखा जाए महीना बिजनेस के स्वरूप में अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ नुकसान हुए थे उसकी भरपाई दिख रही है इस महीने। हाँ, बिजी बहुत रहेंगे तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। लेजीनेस बहुत तंग करेगी, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि महीना अच्छा है, नहीं से अगर समय का लाभ उठा पाए तो प्रॉब्लम होगी। कई ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आपका धन बढ़ेगा, आपको अच्छे ऑफर्स आएंगे, और कहीं ना कहीं किसी कार्य पे आप लगे हुए थे, कुछ कार्य आपके बहुत डिले हो रहे थे, कुछ कार्य हाथ से निकल रहे थे, वो सारे कार्य भी आपके इस महीने पूर्ण हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत अच्छा है। जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले बात इन्वेस्टमेंट की करेंगे। बहुत अच्छा महीना तो नहीं दिख रहा, थोड़ा संभल के रहिएगा। शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद के जो 20 दिन है, बीच के 10 दिन और अंतिम 10 दिन, यहाँ पर भी बहुत अच्छा दिन नहीं दिख रहा, बहुत अच्छे समय नहीं दिख रहा आपका। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो शुरुआती 10 दिन में कीजिएगा, उसके बाद रिस्क मत लीजिएगा। बल्कि अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। इनकम की बात करें तो लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में बैठे हैं और रहेंगे ऑलमोस्ट पूरा महीना, तो ये धन योग तो बनाता है। बस ये है कि बुध क्योंकि वक्री हो जाएंगे 13 को, तो थोड़ा सा इनकम आपकी अटक सकती है, पैसा आते आते हाथ से रुक सकता है, या थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऑन द होल पैसा कमाने के लिए ये महीना अच्छा है। राहु का प्रभाव अब लग्न पे है ही, तो ये धन वृद्धि में आपको अवश्य कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। और 10वें घर के स्वामी मंगल के साथ आपके लग्न में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से, हर जगह से पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है। खर्चों की जहाँ तक बात कर, देखिए शुक्र 12वें घर में आकर खर्चे तो करवाते हैं, तो बहुत महंगी चीज़ें खरीदने का मन करेगा। कुछ शुक्र लग्जूरियस चीज़ों के कारक है, 12वें घर में आएंगे तो लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा होगा। हो सकता है किसी बड़े इवेंट में, किसी शादी आदि में आपको जाना पड़े, हो सकता है घर में ही कोई शादी हो। तो इस महीने जो महंगी चीज़ें होती हैं, लग्जूरियस चीज़ें होती हैं, उन पर बहुत खर्चा आपका होने वाला है। इसके साथ ही आपका अपने वाहन पर यात्रा आपकी काफ़ी होंगी इस महीने, उस पर खर्चा होगा आपका।
घर पर बहुत खर्चा होगा, यानी कि मरम्मत आदि पर, या जैसे मैंने शुरू में कहा था अपनी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट भी करा सकते हैं तो उस पर भी खर्चा दिख रहा है। और दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्चा इस महीने आपके लिए, आपके घर के सदस्यों के लिए होने वाला है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। ठीक है, चांसेस हैं, लेकिन शुरुआती 10 दिन बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, फिर चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं। महीने के अंत तक संभावना है कि थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप की भी संभावना इस महीने है। एक तो शुक्र अपनी राशि में आते हैं तो रोमांस, रिलेशनशिप, इन सब के कारक बन ही जाते हैं। और 12वें घर में है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, पर जब शुक्र का प्रभाव होता है, 12वें घर का प्रभाव होता है, तो फिजिकल इंटीमेसी वाला जो अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो मे भी एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, लेकिन जैसा आजकल का टाइम है, रिलेशनशिप कभी कभी बहुत लंबे नहीं चलते, अट्रैक्शन से स्टार्ट होते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो वो प्रभाव थोड़ा इस महीने भी रह सकता है, क्योंकि राहु भी पंचम में है, तो मे भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं हो पाए, लेकिन एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने के लिए महीना अच्छा है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचम के स्वामी गुरु छठे घर में है। ऑलरेडी ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती। जो लोग रिलेशनशिप में है वृश्चिक वाले, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी, कांस्टेंट नहीं रह रहा होगा। वक्री थे तो और प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, एक चीज़ है कि मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर को गुरु, तो थोड़ा सा बेटर होगा। प्रॉब्लम है कि राहु अब पंचम में आ गए हैं और राहु डिसकंटेंटमेंट लाते हैं, तो रिलेशनशिप में कमी लगेगी, रिलेशनशिप में अपूर्णता रहेगी और ध्यान भटकेगा दोनों का ही। तो ये समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि डिसकंटेंटमेंट, अगर किसी रिलेशनशिप में डिसकंटेंटमेंट होती है, यानी कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है किसी भी लेवल पर, तो फिर रिलेशनशिप खत्म होने की कगार तक पहुंच सकता है। और वही सब इस महीने भी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मैंने शुक्र की बात करी, क्योंकि वो 12वें घर में है तो अट्रैक्शन रहेगा कपल्स के बीच में भी, लेकिन ध्यान अवश्य दीजिएगा, क्योंकि राहु का पंचम में लंबे अरसे तक होना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स लेकर आ सकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। अनिश्चितता बहुत रहेगी इस महीने, लेकिन हाँ, जो लोग रिलेशनशिप में थे और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए महीना अच्छा है, बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा बातचीत अपने बीच में भी ज़्यादा कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके नज़रिए को समझने का प्रयास कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर आपने थोड़ा गौर किया तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके कम अवश्य होंगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, देखिए मंगल क्योंकि लग्न में है तो मंगल दोष बनता है, और मंगल का प्रभाव सप्तम पर होगा। सूर्य, इनका प्रभाव भी सप्तम पर होगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर अच्छा नहीं होता, और मंगल क्योंकि मंगल दोष बनाकर देख रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा नहीं होगा। और ये अग्नि तत्व है, मैं बता चुका हूँ। तो ये देखिए, एक योग जहाँ बिजनेस में बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी होता है, तो वहीं पर योग अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो इस महीने बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत नोक झोंक, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, तू मैं, और मंगल का प्रभाव एग्रेशन बहुत एलिवेट कर देता है। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, शुक्र अपनी राशि में है, 12वें घर में है, तो इंटीमेसी आदि रहेगी, लेकिन ओवरऑल ये महीना मैरिड लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं लाता हुआ दिख रहा। प्रॉब्लम एक और होगी कि बुध भी महीने के अंत में या साल के अंत में यहाँ पे आ जाएंगे और सप्तम पर देखेंगे, और वो वक्री और पतित होंगे। यानी कि जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं बातें महीने के अंत तक डाइवोर्स तक भी पहुंच सकती है। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए मैं बहुत स्टेबल नहीं कहूँगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी, अवश्य रहेंगी। ग्रहों का प्रभाव ही कुछ इस तरह से है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और क्योंकि केतु भी सप्तम से पंचम में है, तो एक डिटैचमेंट भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में आना शुरू हो गया होगा। तो थोड़ा सा ध्यान इस महीने ज़्यादा रखें। स्पेशल प्रेडिक्शंस, टेंशन्स बहुत रहेंगी। अपने मैरिड लाइफ को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ये देखना शुरू कर देंगे क्या मुझे इस मैरिड लाइफ से कुछ अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कहीं बंधन तो नहीं है। एक बैलेंस की कमी रहेगी, अनिश्चितता बहुत रहेगी, गुस्सा बहुत आएगा, और पुरानी चीज़ों पर बहुत बहस होगी। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना कष्टकारी थोड़ा सा दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पहले एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन ध्यान भटकेगा, बीच के 10 दिन भी प्रॉब्लम वही दिख रही है कि ध्यान भटकेगा। अंतिम 10 दिन थोड़े से ठीक हैं, लेकिन इस महीने ध्यान बहुत भटकेगा। तो अगर आपके एग्जाम्स हैं तो फोकस पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो महीना ठीक ठाक है। कारण यह है कि मंगल लग्न में है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे होते हैं, और सूर्य का भी लग्न में होना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है, और पंचम के स्वामी का छठे भाव में होना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि एक तो राहु पंचम में आ गए, स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है पंचम भाव,
और शुक्र का भी स्ट्रांग होना इस महीने, क्योंकि यंग होते हैं बच्चे सारे, तो शुक्र कहीं ना कहीं प्यार, मोहब्बत, रोमांस, इन सब के कारक हैं। तो ये दो प्रभाव जो हैं ये फोकस नहीं करने देंगे आपको, तो अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो महीना ठीक ठाक है। विशेष प्रेडिक्शंस, आपको बहुत चीज़ों को रिव्यू करने का अवसर मिलेगा, आपको एक बैलेंस लाने का अवसर मिलेगा अगर आपने अपने फोकस पर काम कीजिए, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए खुल सकती हैं और कुछ अचीव करने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो बस फोकस पर काम कर लें, महीना विद्यार्थियों के लिए अच्छा जाएगा। बात करते हैं सेहत की। देखिए, सेहत के हिसाब से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे मंगल लग्न में है और लग्न के स्वामी है, तो बुरा नहीं होता। मंगल कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, जिनका मंगल अच्छा होता है उनकी सेहत ओवरऑल ठीक होती है, क्योंकि वो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है व्यक्ति के अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। और सूर्य भी लग्न में कहीं ना कहीं सेहत को बढ़ावा देते हैं, अच्छा रखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, तो वहाँ से तो रोग आ रहे हैं। देखिए, तभी मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं कोई भी ग्रह सिर्फ अच्छा प्रभाव देता है, अच्छे के साथ बुरा प्रभाव देता है। तो छठे घर के स्वामी होने के नाते थोड़े बहुत रोग तो तंग करेंगे। और सूर्य भी कहीं ना कहीं अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं, तो इस महीने आपको क्या प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी? इनडाइजेशन, बॉडी में हीट ज़्यादा रहेगी, पित्त बढ़ेगा। पित्त, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो पित्त तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेनली जिनको लिवर संबंधित प्रॉब्लम है उनकी परेशानी बढ़ेगी, या फिर लिवर संबंधित प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। और मैंने इनडाइजेशन की बात करी, वो इस महीने बहुत ज़्यादा आपको रहने वाला है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और नसों के रोग और लोअर बैक में दर्द, ये ज़्यादा चीज़ें आपको तंग करेंगी। जो शुरुआती 10 दिन है, जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। जोड़ों का दर्द तंग करेगा, लोअर बैक में दर्द रहेगा। बीच के 10 दिन इनडाइजेशन, एसिडिटी, गले के रोग और सर के रोग। और जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर आंखों के रोग, सर से संबंधित रोग और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको महीने के किसी भी शुरुआती दिन में कर लेना है। बजरंग बली के मंदिर जाकर हलवे का भोग लगाना है, और 4 प्रकार के फल उनको अर्पण करने हैं, भोग लगाना है बजरंग बली को। और ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, और इसके साथ ही 4 घी के दिए भी अर्पण करने हैं। ये उपाय आप कर लीजिएगा, आपको अच्छे प्रभाव अवश्य मिलेंगे। जो मंदिर नहीं जा सकते, घर में रहकर भी अवश्य कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।